जय श्री राम। राम नाम मद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। पहले वंदना फिर प्रार्थना। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने रामाय नमः। सर्वशक्तिमते उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। पलके बंद करके पूर्ण एकाग्रता के साथ गर्दन सीधी, शरीर ढीला, मन ही मन प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज, आपसे कृपा प्राप्त करने के लिए, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सब महाराज के दरबार में एकत्रित हुए हैं।
चालीसा के महान यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। कुछ दूरी के कारण, देश विदेश के कारण महाराज आपके दरबार में नहीं आ सके हैं, मगर 40 का यज्ञ वे भी कर रहे हैं हमारे साथ, वे भी व्रती हैं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। आपके दरबार में हैं, दूर देश में हैं, विदेश में हैं, जो भी आपकी चरण शरण की ध्यान रख के प्रार्थना कर रहे हैं, उनके व्रत पूर्ण हों और उनके मनोरथ पूर्ण हों। कोई तन से रोगी है, कोई मन से रोगी है, कोई आर्थिक तंगी के कारण दुखी है, कोई घर के कला क्लेश के कारण दुखी है, घर नहीं है चिंता है, कारोबार नहीं चिंता है, लड़की लड़का जवान है चिंता है, कोई ना कोई चुभन, कोई ना कोई उदासीनता, कोई ना कोई निराशा है। प्रभु एक आशा की किरण है आपकी रहमत, गुरु की कृपा, इसलिए आस ना तोड़ो गरीब नवाज। अब अपनी अपनी प्रार्थना, जो कामना मनोरथ इच्छा लेकर के आए हैं, वह कह देनी है। घर आंगन सूना है, उसके लिए भी प्रार्थना। सुख संपत्ति मिले, उसके लिए प्रार्थना। अच्छा रिज़्क, अच्छा व्यवसाय, अच्छा कारोबार मिले, उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। तो ये प्रार्थना करते हुए साथ में ये कहना है कि परमेश्वर हमारी जिद नहीं है, हट नहीं है, केवल निवेदन है, केवल हमारी अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। मगर इस बात की जिद भी है, हट भी है कि हमारे हाथों से दान करवाते जाओ, हमारे हाथों से यज्ञ करवाते जाओ और प्रभु हमारे हाथों से सेवा करवाते जाओ। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिन नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले प्रभु। दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी दे दे। कृपा करो महाराज सब पर, कृपा करो, कृपा करो महाराज सब पर, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर, कृपा करो, 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 दया
मैं जगदीशे तेजो में अपार, परम पुछ पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम, पुलक तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं कभी ना जाऊं दूर। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। तो श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि अपने आप को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। हम यही सोचते रहते हैं मेरे में कोई गुण नहीं, मेरे में कोई शक्ति नहीं, मेरे में कोई बात नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, कुछ कहता हूँ बुरा लगता है, किसी को सुनने को तैयार नहीं है, कोई कहना मानने के लिए तैयार नहीं है। ये डिप्रेशन की ओर ले जाएगा। ये बातें नहीं सोचनी है कि मेरे में कोई गुण नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर दोष ना हो। जब मन धैर्य छोड़ जावे, मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मने चित्त चिंतन पूरक। जब ऐसी परिस्थिति आ जावे, मन डामाडोल हो जाए, मन धैर्य छोड़ जावे, मन हिम्मत छोड़ जाए, मन साहस छोड़ जाए, तो क्या करना है? उस मालिक को याद करना है, उस परमेश्वर को याद करना है। महाराज कहते हैं पहली असफलताओं से हताश नहीं होना चाहिए, यत्न करते रहना चाहिए, लाभ की दृष्टि रखनी चाहिए जैसे व्यापारी व्यापार में रखता है। हो सकता है पीछे असफलताएं मिली हम। एक चींटी आप देखते हो दाना चावल का लेकर चलती है, बहुत बार गिरती है, मगर यत्न करती रहती है, प्रयत्न करती रहती है, पूरी कोशिश में रहती है, और देखो सफल भी हो जाती है। पीछे जो असफलताएं मिली हैं, किसी कारण नुकसान हुआ है, हानि हुई है, महाराज कहते हैं व्यापारी जब व्यापार करता है उसकी दृष्टि कहाँ होती है? मुनाफे में होती है। ये सोच के नहीं व्यापार करता है इसमें घाटा बढ़ेगा, ये सोच करके काम करता है, व्यापार करता है कि मैं इसमें मुनाफा कमाऊंगा। हो सकता है उसमें घाटा पड़ जाए, मगर जो अच्छा व्यापारी है ये नहीं काम बंद कर देगा, वह फिर यत्न करेगा, फिर प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा। नित्य प्रतिदिन काम बदलते रहना ये भी उचित नहीं है। एक जगह तो लगाना ही पड़ेगा, मन को टिकाना ही पड़ेगा, समय तो लगता ही लगता है। दूध को जाग लगाओ और बार बार देखते रहो कि दही जमा कि नहीं जमा, नहीं जमेगा। कितना बढ़िया दूध क्यों ना हो, कितना बढ़िया जाग क्यों ना हो, समय तो देना ही पड़ेगा। कितना बढ़िया बीज है और कितनी बढ़िया धरती है, और कोई कहे कि मैंने अभी बीज बोया है तो मुझे सुबह फसल मिलनी चाहिए, नहीं होगा। और फसल के लिए इतना उतावला होवे, बीज खोल खोल कर देखेगा अंकुर आया या नहीं आया, अंकुर नहीं आएगा, ना तो अंकुर आएगा ना फसल मिलेगी। अब बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहेगा, अनुभवी व्यक्ति क्या कहेगा? तूने बीज बोया है, धरती भी तेरी उपजाऊ है, तेरा बीज भी उपजाऊ है, अब जल ऋतु और रज का संयोग मिल गया है तो फसल होवेगी ही होवेगी, तेरे को मनचाहा फल मिलेगा ही मिलेगा। अब मनचाहा फल मिलेगा, ये विश्वास को जगाना है। ये 40 के यज्ञ में आए हैं, ये को पूर्व जन्म की कमाई हमें लेकर के आए हैं। इतनी संख्या में हमारा इकट्ठे होकर के प्रार्थना करना, यज्ञ करना, क्या परमेश्वर सुनेगा? नहीं, जरूर सुनेगा। ये विश्वास को जगाना है। महाराज कहते हैं लाभ की दृष्टि रखो, अंत लाभ होवेगा, मुनाफा ही होवेगा, नुकसान नहीं होवेगा। जो अनन्य भक्ति से आते हैं, पक्के विश्वास से आते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, उनको मुंह मांगा फल प्राप्त भी हो जाता है। ये पक्की बात है आप में आवे कि भगवान के बिना हमारा कोई भी मुक्ति दाता नहीं है। जिसको परमेश्वर से नहीं मिला, जिसको अपने राम से नहीं मिला, कहीं से नहीं मिलने वाला है, कितना यत्न कर ले।
ये ठाकुर द्वारे से मिलेगा, परमेश्वर की शरण में जाकर के मिलेगा। 3 लोक का समझिए साध, राम नाम सभी सुख का। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत से आने, राम नाम निश दिन बकाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते, राम राम सब सुख का। यतियों ने, सतियों ने, साधुओं ने, संतों ने, सियाने व्यक्तियों ने, ऋषिवरों ने, सिद्धवरों ने परमेश्वर की आराधना करके ही सुख की प्राप्ति की है। अनन्य विश्वास होना चाहिए। गीता में महाराज ने कहा है, जो अनन्य मेरे में पूर्ण विश्वास करते हैं, इस प्रकार चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, ऐसे मुझ में लीन हुए पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूँ। ये खुद वचन दिया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से। जो मेरी शरण में आते हैं, भावना से आते हैं, विश्वास से आते हैं, उनका योगक्षेम मैं करता हूँ, उनको देता भी हूँ और उनको दी हुई वस्तु पदार्थ का मैं ध्यान भी मैं ही रखता हूँ, मैं सहायक होता हूँ। सारा दिन जपना कोई ज़रूरी नहीं है। ये नहीं है कि सारा दिन माला लेकर के बैठे रहो, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। काम भी करना है। ये भी तो आवश्यक नहीं है कि कोई पतिव्रता सारा दिन पति के साथ रहे तभी पतिव्रता कहलावेगी, सती कहलावेगी, नहीं। पति ने काम पर भी जाना है, व्यापार व्यवहार देश विदेश में भी जाना है। वह पत्नी गृहिणी घर में रह करके ये धर्म को बनाती है, निभाती है। विश्वास जब तक नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी। माला थोड़ी देर के लिए चाहे फेरो, नाम का सिमरन थोड़ी देर के लिए करो, ध्यान कुछ देर के लिए चाहे करो, मगर उसमें भावना होनी चाहिए। भावना को बढ़ाना है। ये भावना आनी चाहिए। जैसे बच्चे के अंदर भावना होती है, कितना कोई विद्वान आ जावे, बच्चा जब भूखा होता है तो माँ की ओर देखता है। बच्चे जैसी अवस्था आनी चाहिए। बच्चे को कुछ चाहिए, भूख लगी है, जब वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आ जाए, नहीं, उसका ध्यान माँ की ओर होता। क्यों? उसको विश्वास होता है कि मेरी माँ ही मेरी कामना को पूर्ण, मेरी माँ ही मेरी इच्छा को पूर्ण करेगी। उसको विश्वास होता है। अनन्य भक्ति जगानी है। बच्चे जैसी अवस्था आनी चाहिए। उसको किसी भी और का भरोसा नहीं होना चाहिए, जैसे बच्चे को केवल माँ का भरोसा होता है। भगवान पर ऐसा ही भरोसा हो तो ऐसा भरोसा ही आगे बढ़त की ओर ले जाता है, सफलता की ओर ले जाता है। अनन्य भक्ति होनी चाहिए। ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूँ। बालक का काम माँ सारा करती है। बच्चा बनकर भगवान के पास जाओ। जो पंडित बनकर माँ के पास जामे, उनकी माँ भी नहीं सुनती है। अब देख लो, कभी बच्चा जो है बाल भाव से माँ को पुकारता है, माँ पसीज जाती है, कितनी कठोर स्वभाव की क्यों ना हो। उसकी करुणा जागृत हो जाती है, उसकी ममता भी जागृत हो जाती है। वही अकड़ के बच्चा जावे, अपने आप को बड़ा बना के जावे, माँ सुनी अनसुनी कर देवेगी। माँ की करुणा नहीं जागेगी, माँ की ममता नहीं जागेगी। माँ की ममता कब जागृत होती है? जब बच्चा बाल भाव से माँ को पुकारता है। इसलिए बाल भाव से परमेश्वर को पुकारना है कि आपके बिना और कोई मुक्तिदाता नहीं है। आपकी चरण शरण में आए हैं, कैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, मगर हैं आपके। यही चाहना लेकर के आए हैं कि सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। और दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी दे दे। सुख मिले शुक्राना तेरा, ते दुख मिले करार दास। हर वेले करा मैं सिमरन तेरा, मेरा हर कम होवेरा।
जितना पड़दा साडी बात जितना पड़दा साडी बात असार ले जाना सी जितना पड़दा साडी बात असार ले जाना सी सानू किते न मिलदी तो असार ले जाना सी सानू किते न मिलदी तां असार ले जाना सी जितना पड़दा साडी बात असार ले जाना सी जितना पड़दा साडी बात असार ले जाना सी सानू किते न मिलदी तो असार ले जाना सी सानू किते न मिलदी तां असार ले जाना सी तू मेरा मैं तेरा ये रिश्ता टूटे ना 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 भाਵੇਂ छुट जावे जग सारा तेरा दर छुटे ना भावे छुट जावे जग सारा तेरा दर छुटे ना सिर नाच न देता था सिर नाच न देता था असार ले जाना सी सानू किते न मिलदी तां असार ले जाना सी सानू किते न मिलदी तां असार ले जाना सी ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਗਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਡੁੱਲਦੇ ਸੀ ਗਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਡੁੱਲਦੇ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਦਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਤਨਾ ਦੇਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ
मेरे प्यारे तेरा दर्द असी भुला नहीं सकते। तेरी मिलती न ठंडी छां, तेरी मिलदी न ठंडी छां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। जितना पड़दा साडी बां, जितना पड़दा साडी बां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां रुल बहुत बार मन में ये सोच आती है, अच्छा व्यवहार नहीं, अच्छा स्वभाव नहीं, अच्छा जीवन नहीं, अच्छा चरित्र नहीं, अच्छी संगति नहीं, अच्छी विचारधारा नहीं की, तो आज तक अच्छे कर्म नहीं किए तो क्या उद्धार हो सकता है? महाराज ने कहा है कि राम नाम ने बेबी तारे, जो थे अधर्मी अधम त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले। जहां से जागो वहीं से सवेरा। भूलना है पीछे क्या हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण था, तो अब आगे की सोच करनी है। मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बन के दिखाना है, मैंने कुछ करके दिखाना है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन के माध्यम से हमें, यदि तू सब पापियों से भी बड़ा पापी है और घोर पाप कर्मी है, तो भी ज्ञान की नौका से तू पाप समुद्र को बड़ी सुगमता से तर जावेगा। ज्ञान ही एक है श्रेष्ठ जो पापों से मुक्ति दिला सकता है। पाप रूपी समुद्र से पार हो जावेगा कौन व्यक्ति? जो ज्ञान की नौका में बैठ जावेगा। जब तक हम बुराई को बुराई नहीं समझेंगे, बुराई नहीं जाने वाली है, बुराई छूटने वाली नहीं है, पाप दोष जाने वाले नहीं है, पाप दोष छूटने वाले नहीं है। जैसे जैसे बोध होवेगा, जैसे जैसे ज्ञान होवेगा, जैसे जैसे विवेक जागृत होवेगा, वैसे वैसे पाप छटते जावेंगे, निकलते जावेंगे। सूर्य अपना तेज रखता है, कितनी भी अंधेरी आ जाए, मगर अंधेरी शांत होते ही उसका तेज वही प्रकाश आ जाता है। चंद्रमा अपनी चमक रखता है, कितनी घटा उसको घेर ले वे, कितने बादलों में वे घिर जावे, मगर जब बादलों से निकलता है उसकी चमक देखने लायक होती है। व्यक्ति के अंदर जो आत्म ज्योति है, ये बुरे कामों में कहाँ घिर गई? कामना वासना के रूपी बादलों में घिर गए। जब कामना वासना रूपी बादलों से ये बाहर निकलेगी, इसका तेज, इसका प्रकाश खुद अनुभव करेगा। ये कामना रूपी वासना रूपी बादलों ने घेरा हुआ है, इसका प्रकाश मंद पड़ा हुआ है, मगर जब ज्ञान का प्रकाश होवेगा, विवेक जागृत होवेगा, ये पाप वासना रूपी बादल छटने आरंभ हो जाएंगे, कामना रूपी बादल छटने आरंभ हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ही सब कर्मों को ज्ञान की आग भस्म कर डालती है। प्रचंड अग्नि होवे, कितनी गीली चाहे सूखी लकड़ी है, उसमें राख हो जाएगी। इसी प्रकार कितने भी पाप दोष क्यों ना हो, ज्ञान का प्रकाश आते ही अज्ञानता भाग जाएगी। कितना अंधेरा क्यों ना हो, प्रकाश के आते ही अंधेरा भाग जाता है। कितनी अज्ञानता क्यों ना हो, ज्ञान के आते ही अज्ञानता चली जाती है।
कितनी भी निराशा क्यों ना हो, आशा की किरण जागृत होते ही निराशा भाग जाती है। इसलिए आशा की किरण को जगाना है। कितनी भी अज्ञानता है, ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता को दूर कर देगा। निश्चय से इस लोक में ज्ञान के सदृश दूसरा कोई साधन पवित्र नहीं है। 40 दिनों में हमने ज्ञान को प्राप्त करना है। 40 दिन में अपने आप को हमने तपाना है। सोना जब तपता है तो कुंदन हो जाता है। व्यक्ति जब तपस्या करता है तो वह साधक बन जाता है, वह संत स्वरूप बन जाता है। तो इसलिए हमने संत स्वरूप बनना है, ऊंचा लक्ष्य रखना है हमने। इस लोक निश्चय से इस लोक में ज्ञान से सदृश दूसरा कोई साधन पवित्र नहीं है। उस ज्ञान को कर्मयोग के भली प्रकार सफल हो चुका हुआ मनुष्य समय पर आप ही अपनी आत्मा में प्राप्त कर लेता है। अब सोच आती है, ज्ञान कहाँ से लेकर के आवे? पैसा है खरीद ला में, ताकत है छीन ला में। ना ज्ञान छीना जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है। और ज्ञान एक ऐसी दौलत है, कोई व्यक्ति इसको कोई चुरा भी नहीं सकता है। दूसरी दौलत तो कोई ले जावे छीन के, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये ज्ञान एक बार मिल गया, ये पूंजी सदा साथ रहने वाली है और सदा सफल बनाने वाली है। इस ज्ञान को श्रद्धावान, विश्वासी, जितेंद्रिय और परमेश्वर परायण मनुष्य प्राप्त करता है। कौन अधिकारी है ज्ञान प्राप्त करने का? इंद्रियां संयम करने वाला। अगर इंद्रियां कंट्रोल में है तो ज्ञान शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। अगर श्रद्धा है, परमेश्वर में भक्ति है, बहुत शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर इंद्रियां बेकाबू है, इंद्रियां मनमुखी है, मन के अधीन है, मन जो कहे मैं वहां जाऊं, मन जो कहे मैं वही देखूं, मन जो कहे मैं वही सुनूं, मन जो कहे मैं वही बोलूं, फिर व्यक्ति पतन की हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, गाड़ी कितनी बढ़िया क्यों ना हो, जब तक चालक के हाथ में उसका सही कंट्रोल नहीं है तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। कितनी बढ़िया गाड़ी क्यों ना हो, उसका चालक भी उतना ही बढ़िया होना चाहिए। ये तन सबसे उत्तम तन मिला है, 84 लाख योनियों के पश्चात मिला है, तो इसका चालक भी उत्तम होना चाहिए। ये वाहन जो है इसका चालक उत्तम होना चाहिए। प्रभु कहते हैं इंद्रियां संयम और प्रभु भक्ति ये साधन है। उस ज्ञान को पाकर फिर तुरंत परम शांति को मनुष्य पा लेता है। अब जीवन में कभी भी देखोगे, जहां अंधेरा होवेगा वहां भय होवेगा, डर होवेगा। जहां अंधेरा नहीं होवेगा वहां व्यक्ति भय रहित हो जाता। जहां अज्ञानता होवेगी वहां भय होवेगा। अज्ञानता क्या है? पता नहीं क्या हो जाएगा, ये भय की ओर ले जाएगा। मगर जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है हम भयमुक्त हो जाते हैं। सीधी सी बात है, साधारण सी बात है। मुसाफरी कर रहे हैं हम लोग, रास्ता पता नहीं, भटक रहे हैं, डरते रहेंगे कहीं दिशा न गलत मिल जाए, कहीं दूर मंजिल दूर ना हो जाए। वही रास्ता पता है, मुसाफरी कर रहे हैं, निर्भयता निडरता, न भय रहेगा न डर रहेगा। बहुत मस्ती से, आनंद से व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर जाता है। क्यों जाता है? वह कहता है मेरे को पता है, मेरे को ज्ञान है किस रास्ते से मैंने जाना है, कहाँ मेरी मंजिल है। इसलिए अपनी मंजिल को जानना है। जब मंजिल को व्यक्ति जान लेता है उसको फिर शांति मिलती है, नहीं तो मन अशांत रहता है। कर्म योग के ज्ञान के और अध्यात्म ज्ञान के 3 ही उत्तम साधन हैं। 3 साधन हैं उत्तम। कौन से? श्रद्धा, भक्ति और इंद्रियां संयम। 3 को विकसित हमने करना है। पहली श्रद्धा, दूसरी भक्ति, तीसरा इंद्रियां संयम, अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए है। तो ज्ञान श्रेष्ठ है,
तो 40 दिनों में हमने ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञान से ही पाप धुलेंगे, पाप धुलेंगे तो उस मालिक की कृपा के पात्र बनेंगे। परम गुरु जय जय राम, 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 श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिया सिंह। जब तक चतुर नहीं होवेंगे हम लोग, तब तक सफल नहीं होवेंगे। अब चतुर हम किसको कह देते हैं? जो चतुराई करे, जो छल करे, जो कपट करे, उसको चतुर कह देते हैं। मगर महाराज कहते हैं चतुर कौन है? जो सजग है, जो सचेत है, जो अपना भला बुरा जानता है, समझता है, वह चतुर है। पृष्ठ नंबर है 268 श्री भक्ति प्रकाश जी में 268 चतुर्जन का प्रसंग। बातें कह देंगे, बहुत बात पढ़ा है, बहुत बात सुना है, मगर अब जब हम पढ़ेंगे, जब सुनेंगे, ये सोचना है, विचारना है, क्या इस पर खरे उतरे हैं? जो महाराज ने उपदेश दिया, क्या हमारे जीवन में ये उतर गया है? अगर नहीं उतरा है तो इसको बार बार पढ़ना, बार बार समझना है। 268 पृष्ठ नंबर, चतुर्जन का प्रसंग। महाराज कहते हैं 4 चिन्ह शुभ चतुर के, और ध्यान से पढ़ना है। 4 चिन्ह शुभ चतुर के, चीने जन गुणवान, चाल बचावे अन्य की करके ज्ञान विद्यान। चाल चलने वाले बहुत मिलेंगे, रुकावटें डालने वाले बहुत मिलेंगे, बाधाएं डालने वाले बहुत मिलेंगे, उनसे बचना है। गाड़ी चालक कुशल कौन है? जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपनी गाड़ी निकाल के ले जाता है, भीड़ भाड़ से अपनी गाड़ी को निकाल के ले जाता है, उल्टे सीधे रास्तों में से निकल के जाता है।
सजग रहता है, सचेत रहता है, वह आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है। उसका ध्यान क्लच की ओर भी है, ब्रेक की ओर भी है, एक्सीलेटर की ओर भी है, स्टीयरिंग की ओर भी है। उसका ध्यान टायरों में हवा है या नहीं है उसकी ओर भी है। उसका ध्यान टैंकी की ओर भी है कि डीजल पेट्रोल है या नहीं है। और कोई कहे कि मैं एक काम में मेरे को आपने अनेक दे दिए, तो वह गाड़ी नहीं चला सकेगा। पहले कठिन लगती है गाड़ी चलाना सीखना। जब गाड़ी को सीखने लगता है, जब सिखाने वाला कहता है कि तूने आगे भी देखना, पीछे भी देखना, दाएं भी देखना, बाएं भी देखना है, हवा की ओर, टायरों की ओर ध्यान देना है, स्टीयरिंग की ओर ध्यान देना है, क्लच की ओर भी देना है, ब्रेक की ओर भी ध्यान देना है, वो कहता मेरे से नहीं जो होगा, मैं नहीं कर सकता। मगर सिखाने वाला उसको शाबाशी देता है, कहता है घबरा क्यों रहा है, मैं तेरे साथ हूं। और साथ मनोबल बढ़ता है, साथ है, और वह एक न एक दिन गाड़ी सीख जाता है। कौन? जिसके अंदर उमंग होती है। जिसके अंदर उमंग नहीं है, कितना उसको कुछ सिखाने वाला आ जाए, नहीं सीख पाएगा। ये तो बड़ी बात, इसको तो छोड़ो। घर में गृहिणी है, जब बच्चे हैं, जब बच्चियां हैं, किसी को कहो कि रोटी पकानी सीख ले, फुल्का बनाना सीख ले, कितना उसको कहते जाओ, उसको बुलाई आवेगी नहीं, आई फुल्के में, रोटी में नहीं आएगी, सब्जी बनेगी नहीं बनेगी। जिसके अंदर रुचि नहीं है, मन नहीं है जिसका, मगर जिसके अंदर मन है, रुचि है, वह देख देख के ही सीख जाएगी। बहुत ऐसे बच्चे हैं मैंने देखे हैं, देख देख के ही गाड़ी सीख जाते हैं, देख देख के कंप्यूटर, देख देख के ही मोबाइल वगैरह और काम जो है देख देख के कर रहे हैं। कहीं स्कूल नहीं गए, कहीं कॉलेज नहीं गए, क्योंकि उमंग थी अंदर कि मैंने सीखना है। अब मोबाइल पहले जब आए थे, जब स्मार्टफोन आए, कहते जी कौन देखेगा, कौन चलाएगा, मगर जिनके अंदर उमंग थी वह अनपढ़ से अनपढ़ अंगूठा चाबी सीख गए। सबको पता है, सब सीख गए। अब विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी नई नई फैसिलिटी लेकर के आ रहा है, जिनके अंदर उमंग होती है वे सीख जाते हैं, नहीं तो रह जाते हैं। अब कंप्यूटर है, इसका माउस जो पकड़ में ही नहीं आता है, मगर जो सीखना चाहता है वह सीख लेता है, फिर उसको बातें भी करता रहता है, अपना कंप्यूटर भी चला लेता है। कार जब सीख लेता है व्यक्ति, तो बातें भी करता जाएगा, खाता भी जाएगा, गाने भी सुनता जाएगा, और अपनी गाड़ी भी चलाता जाएगा। क्यों? अब उसको अनुभव हो गया, अब उसको ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार ये जीवन है। पहले कठिनाई आती है, मुश्किल आती है, फिर व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। तो महाराज कहते हैं, पारख पढ़ ले पार का, खरा खोट ले जान, हानि हत्या न होने दे, बने सजन गुणवान। ठगी करने वाले आमेंगे। जौहरी जो होता है उसको कसौटी पे उतारता है पहले कि क्या खोट से भरा हुआ है, जब ठीक है। हीरे को देखेगा, उसकी शुद्धता को देखेगा, उसकी चमक को नहीं देखेगा, अपनी कसौटी पर उतार कर उसको दान देवेगा। इसी प्रकार जीवन है, इसमें परख तो करनी पड़ेगी, असल कौन है, खोट कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, नुकसान कौन देने वाला है और लाभ किससे मिलेगा, ये तो विचार करना पड़ेगा। कोई कहे कि नहीं जो होवेगा आंखें बंद करके मैं कर लूं, नहीं, अपनी मेहनत और उसकी मेहनत। अब कैसे जाने, जग तो ऐसा है, छलिया है, कपटी है, द्रोही है, मगर इसमें सज्जन भी बहुत है, अच्छे व्यक्ति भी बहुत है, तभी ये संसार चल रहा है। हम सारी बात कलयुग के ऊपर थोप देते हैं, जी कलयुग है जी, कोई अपना नहीं है, मगर ये भी भूलना नहीं है कि जहाँ सज्जन भी बहुत हैं, संत भी बहुत हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति भी बहुत हैं, उनके आधार पर ही ये कार्य सब चल रहा है। अब जानना है अच्छा बुरा कौन है, पर मन में प्रवेश कर मित्र सखा बन आप,
उसके अंतःकरण में जावे तुरंत व्याप। राघव जी और लक्ष्मण जी जब पंपा वन की ओर जा रहे थे तो सुग्रीव जी को जब किसी ने सूचना दी कि 2 योद्धा आ रहे हैं, शस्त्र धारण किए हुए हैं और आ रहे हैं पंपा वन की ओर, मन में संशय आ गया। ये बाली ने भेजे हैं, ये मेरे शत्रु हैं, मेरे को मारने के लिए आए हैं। अब जानना था कि ये मित्र हैं कि जो शत्रु हैं, तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि जाओ वीर हनुमान, आप निपुण हो, कला में कौशल रखते हो, तो आप जाकर के पता करो कि उनके मन में क्या खोट है, जब प्रेम है। हनुमान जी आए, परिचय लेने लगे, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है। दोनों भाई चुप रहे। तब हनुमान जी ने अपनी गलती मानी, कहने लगे परिचय लेने से पहले परिचय देना चाहिए। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, इतनी मधुर भाषा से, इतने प्रेम से कि मन में प्रवेश कर गए राम जी के और लक्ष्मण जी के, और मन में प्रवेश करके सब कुछ उन्होंने जान लिया हनुमान जी ने क्या प्रयोजन है। इसलिए महाराज कहते हैं पहले उसके मन में प्रवेश करना है कि ये मेरा मित्र है या विरोधी है, शत्रु है या हितैषी है। कैसे मुखमंडल प्रसन्न हो यथा गुलाबी फूल, मृदु मधुर संलाप से जानने पर का मूल। मुस्कान लेकर के, मधुर भाषा से, हित दिखा करके दूसरे के मन की बात को जानना है, टटोलना है। कड़वे शब्दों से नहीं हो सकता है, कटुता से नहीं हो सकता है, ताकत से नहीं हो सकता है दूसरे के मन की बात को जान लेने। कैसा व्यवहार होना चाहिए, द्रोह करे ना औरों से, छल में कभी ना आए, ऐसे चतुर सुजान का संकट सब टल जाए। किसी से द्रोह नहीं करना और किसी के द्रोह छल में आना भी नहीं, वह चतुर कहते हैं। न छल करे न छल में आवे, न कपट करे न कपट में आवे। संसार है, कपट करने वाले मिलेंगे, छल करने वाले मिलेंगे, उसके लिए भोंदू बन करके नहीं रहना है, सजग बन करके रहना है, सचेत बन के रहना है। थोड़ी सी शरीर में अनदेखी करके देख लो, अंदर शत्रु एकदम प्रबल हो जावे, कौन से बुरे कीटाणु जागृत हो जाएंगे, रोगी बना देंगे। अपने शरीर को तंदुरुस्त बनने के लिए सदा सजग रहते कि नहीं रहते, और परहेज भी करते हैं, अनदेखी भी नहीं होने देते। क्यों? जानते हैं ये बुरे कीटाणु प्रबल हो जावे, ये रोग को घेर लेंगे। तो इसलिए महाराज कहते हैं जानना है, चिकनी चुपड़ी बात से परसे नहीं ठगाए, चाल जाल में ना फंसे अपनी नीति चलाए। दूसरे चिकनी चुपड़ी बात, मीठी मीठी बात करेंगे, मगर उनके जाल में नहीं फंसना है, सजग रहना है, सचेत रहना है। और उसके लिए क्या उपाय है? बातों लंबी में पड़ा खोले मन का भेद, खान पान बहु मेल से बने भेद में छेद। लंबी बातें नहीं करनी, बहुत मेल मिलाप नहीं, बहुत खान पान नहीं, ये अंत नुकसान देता है। अब देख लो कभी भी बहुत जब बातें जब शुरू हो जाती हैं, लंबी चौड़ी बातें हो जाती हैं शुरू, कोई ना कोई कुशब्द कह निकल जाता है, कड़वा शब्द भी निकल जाता है, उसका अपमान अनादर भी हो जाता है, तीखा शब्द भी निकल जाता है। फिर वही व्यक्ति कहता है ये तो मैंने प्रेम से कहा, मगर वही शब्द घायल कर जाता है। लंबी बातों से घर के रहस्य निकल जाते हैं, इससे भी बचना है। लंबी बातों से अपनी कमजोरी दिखाई देती है बाहर, मेरे अंदर ये कमजोरी है। इसलिए ना लंबी बातों जाना है, ना लंबा चौड़ा मेल चोल। बहुत देख लेना, जिसने बहुत आने जाने जहां हुए हैं वहां खटास पैदा हुई है, वहां दूरी हुई है। इसलिए सजग रहना है, सचेत रहना है। महाराज कहते हैं बातों लंबी में पड़ा खोले मन का भेद, खान पान बहु मेल से बने भेद में छेद। चतुर कहे सब सोच कर बोले तोल सबोल, मूड चौक में हो खड़ा बल से पीटे ढोल।
चतुर व्यक्ति बोलने से पहले शब्द को तोलता है, क्या ये नुकसान देवेगा, क्या लाभ देवेगा। मूढ़ व्यक्ति बक बक करेगा, चौक में खड़ा हो टंडोरा पीटने लग जाएगा, ना तो उसकी कोई बात सुनेगा, ना कोई बात उसकी मानेगा, और उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं, चरवन कर सुकथन को मनन जुगाली साथ, उसकी पाचन शक्ति से कभी ना उछले बात। जो व्यक्ति गंभीर है, तोल करके सोच करके बोलता है, उसके शब्द बहुत कीमती होते हैं। और महाराज कहते हैं उसकी पाचन शक्ति से कितना कोई निकालनी चाहे कि इसके मन में क्या है, इसके पेट में क्या है, इसके दिल में क्या है, दूसरा कोई निकाल नहीं सकता है। इसलिए चतुर रहना है, अपने मन के भेद नहीं देने, अपने मन की बात को नहीं देना, अपनी कमजोरी को दिखाना नहीं, अपनी कमियों को उजागर नहीं करना। कहा उचित है चतुर को अपना लखे स्वरूप, जीवन को कर सफल ही बने संत अनुरूप। चतुर कौन है? जो अपने अच्छे बुरे का भले का सोचता है, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाता है, अपनी कमियों को त्रुटियों को दूर करता है। ये बाजी मिली है, जीवन मिला है लक्ष्य की ओर जाने के लिए, मोक्ष की ओर जाने के लिए। नहीं चूक गए तो वही फिर आना वही जाना। हारी बाजी जन्म की पाप सुखों के हेत, चतुराई से क्या बने जब पशु खाया खेत। खेत को बचाना है, फसल को बचाना है तो पहले सजग रहना पड़ेगा। अगर पशु और चिड़ियाँ तोते फसल ही खा गए तो फिर सजग होने की क्या, फिर तो लाभ नहीं मिलेगा, फिर तो हानि ही हानि है। इसलिए ऐसी हारी बाजी हारनी नहीं है, मिला है समय। और चतुराई चूल्हे पड़े यदि मन बसे ना राम, राम राम भज चतुर्जन जान सियाना काम। तो इसलिए अब सुअवसर मिला है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निश्चय। चार चिन्ह शुभ चतुर के, चीने जन गुणवान। चार बजावे अन्य दी, करके ज्ञान विधान। कारक परले पार का, खरा खोटले चान। बोले बैल बिंदु समझ हो, चतुर की विद्या बेल सम, के विस्तार बिंदु समझ हो, हो। जल रेखा
सब पशु खाया खे चतुराई चूल्हे पड़े यदि मन बसे नाराम राम राम भज चतुर जन जाल से आना काम मेरे राम तेरी जय होवे तेरी जय होवे मेरे राम तेरी जय होवे तेरी जय होवे मेरे राम तेरी जय होवे तेरी जय होवे मेरे राम तेरी जय होवे जय होवे तेरी जय होवे मेरे राम तेरी जय होवे। जो पढ़ के जामेंगे उसका मनन चिंतन जरूर करना है। पहली बात तो अनन्य भक्ति, माँ के पास जैसे बाल भाव से बच्चा जाता है वह भाव जगाना है। और दूसरा, पापियों से बड़ा पापी क्यों ना हो, ज्ञान की नौका में बैठ जाओ। प्रभु कहते हैं पाप रूपी समुद्र को पार कर जाएगा। तो ज्ञान को बढ़ाना है, इसके लिए 3 साधन कहे हैं, श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम। इसकी ओर बढ़ना है। और आगे हमने पढ़ा है आज चतुर रहना है, सजग रहना है। छल करने वाले मिलेंगे, कपट करने वाले मिलेंगे, द्रोह करने वाले मिलेंगे, विरोधी शक्तियां भी मिलेंगी, मगर अपने विवेक से, अपने हुनर से अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ना है। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय